फेस। कहानी की शुरुआत में हमको बताया जाता है कि नॉर्थ फेस आइगस स्विट्जरलैंड का एक ऊंचा बर्फीला पहाड़ है जिसका असली नाम एल्पाइन फेस है और उसे वॉल ऑफ डेथ भी कहा जाता है। एक प्लान द्वारा उस फेस पर गए दो क्लाइंबर मैक्स और कार्ल को ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। जब वो लोग नहीं मिलते तो उनको मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है। उनकी मौत पर वहाँ की गवर्नमेंट ने चढ़ाई पर बैन लगा दिया था, लेकिन बैन के बाद भी न्यूज रिपोर्टर यही कह रहे थे कि जो कोई भी नॉर्थ फेस क्लाइंब को पूरा करेगा उसको ओलंपिक का हीरो माना जाएगा। 1936 में बर्लिन का एक न्यूज़पेपर ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ एक मीटिंग में माउंटेन क्लाइंबिंग के बारे में डिस्कशन चल रहा है। वहीं पर हम लुइस को देखते हैं जो उस मीटिंग में हो रही बातों को नोटिस कर रही थी। लुइस ऑफिस की सेक्रेटरी है। जब लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि इस बार क्लाइंबिंग के लिए सिर्फ जर्मन्स को ही क्लाइंबिंग के लिए भेजा जाएगा, तभी यहाँ बैठे एक आदमी को दो जर्मन क्लाइंबर्स की याद आती है जिनका नाम एंडी और टोनी होता है, जो माउंटेन बर्चसेन नाम के यूनिट में बहुत ही फेमस क्लाइंबर्स होते हैं। तभी लुइस कहती है कि मैं उन दोनों को जानती हूँ, वो मेरे दोस्त हैं। ये बात सुनकर सब उसको इग्नोर कर देते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद लुइस का बॉस कहता है कि एंडी और टोनी अगर इतने ही अच्छे क्लाइंबर्स हैं तो वो नॉर्थ फेस की क्लाइंबिंग के लिए आगे क्यों नहीं आ रहे। लुइस बोलती है कि मुझको नहीं पता। तब उसका बॉस कुछ पैसे उसको देकर कहता है कि तुम एंडी और टोनी के पास जाओ, उनको बताओ जर्मन्स लोग यही चाहते हैं कि वो नॉर्थ फेस क्लाइंब करें। इधर हम माउंट बर्चसेन का ऑफिस देखते हैं जहाँ टोनी और एंडी को कर्फ्यू तोड़ने के लिए टॉयलेट साफ करने की पनिशमेंट दी जाती है। यहाँ हमको पता चलता है कि बेस्ट क्लाइंबर्स होने के बावजूद भी इन दोनों की किसी को कोई कद्र नहीं थी। जब वो घर आते हैं तो लुइस उनका इंतजार कर रही होती है। एंडी उसको बहुत खुशी से मिलता है मगर टोनी उससे नॉर्मली मिलता है। असल में टोनी लुइस का एक्स बॉयफ्रेंड होता है जिसको लुइस छोड़कर शहर जॉब करने चली गई थी। शाम को लुइस उनको बताती है कि बर्लिन में सब उसका इंतजार कर रहे हैं कि वो नॉर्थ फेस क्लाइंब में हिस्सा लेंगे। एंडी खुश होता है पर टोनी कहता है कि पिछली बार की क्लाइंबिंग के दौरान मारे गए मैक्स और कार्ल को वो जानता था। वो बहुत अच्छे क्लाइंबर्स थे लेकिन वो अपनी क्लाइंबिंग पूरी नहीं कर पाए। इसके अलावा वहाँ आने वाली बहुत सारी मुश्किलें जैसे कि लैंडस्लाइड और स्नोस्टॉर्म जैसी काफी सारी मुसीबतें हैं, इसके लिए हम रेडी नहीं हैं। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब लुइस वापस आकर अपने बॉस को बताती है कि टोनी ने मना कर दिया है। ये सुनकर बॉस कहता है कि टोनी और एंडी से पहले दो ऑस्ट्रेलियन क्लाइंबर्स बिली और एडी ने अपना कैंप नॉर्थ फेस के नीचे पहले ही लगा लिया है और अब हम वहाँ जाकर उन दोनों का इंटरव्यू लेंगे। अपने न्यूज़पेपर के लिए न्यूज वहाँ से कवर करेंगे। वहीं एंडी की जिद की वजह से टोनी उसकी बात मान लेता है, पर ऑफिस की छुट्टी ना मिलने की वजह से उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ती है। जिसके बाद वो दोनों माउंटेन क्लाइंबिंग की तैयारी करते हैं। क्लाइंबिंग में काम आने वाला सामान लेते हैं लेकिन उनके पास ट्रेन टिकट के पैसे नहीं थे, इसीलिए दोनों 700 किलोमीटर अपनी साइकिल से स्विट्जरलैंड का सफर तय करते हैं। वो वहाँ पहुंचकर देखते हैं कि उनके आने से पहले बहुत सारे क्लाइंबर्स ने अपने कैंप वहाँ पर लगा लिए हैं। वो दोनों यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन क्लाइंबर्स बिली और एडी से भी मिलते हैं और साथ में खाना खाते हैं। लुइस और उसका बॉस भी न्यूज कवर करने के लिए स्विट्जरलैंड की ट्रेन में बैठ जाते हैं। ये दोनों 5 स्टार होटल में रुकते हैं जहाँ और भी जर्नलिस्ट क्लाइंबर्स को देखने आए थे। यहाँ माउंटेन क्लाइंबर्स को कोई भी सुविधा नहीं दी जाती। क्लाइंबर्स अपना टेंट लगाकर सूप पीकर अपना गुजारा करते थे, जबकि बाकी लोग होटल में रहकर क्लाइंबिंग के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। लुइस और उसका बॉस क्लाइंबर्स का इंटरव्यू ले रहे होते हैं। तब उनको टोनी और एंडी दिख जाते हैं और वो उन्हें होटल में डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। रात को टोनी लुइस के कमरे में जाता है और उसको अपनी डायरी दे देता है, जिसको देखकर लुइस कहती है कि तुम तो इसके बिना कहीं नहीं जाते। जहां टोनी कहता है कि मेरी आज तक की बाकी क्लाइमेक्स की डिटेल इस डायरी में है और मैं नहीं चाहता कि ये खो जाए, इसलिए तुम इसको संभाल कर रख लेना। लुइस कहती है कि मैं इसको संभाल कर रखूंगी। साथ ही वो टोनी के वापस आने का इंतजार करेगी ताकि वो उसकी डायरी को लौटा सके। ये दोनों भारी मन से एक दूसरे से मिलते हैं। टोनी वापस आकर एंडी से कहता है कि चलो हम चढ़ाई अभी शुरू करेंगे क्योंकि अभी मौसम साफ है। ये रात 18 जुलाई की थी। दोनों ऑस्ट्रेलियन क्लाइंबर्स बिली और एडी उनका पीछा करके क्लाइंबिंग शुरू कर देते हैं। सुबह में सभी को पता चल जाता है कि 4 क्लाइंबर्स ने चढ़ाई शुरू कर दी है। सभी लोग उन्हें अपने दूरबीन से देखते हैं। वहीं एंडी का पैर फिसलने से काफी सारे पत्थर नीचे गिर जाते हैं, जिससे वो सबको आवाज लगाकर अलग हटने को कहता है, लेकिन एक पत्थर बिली के सर पर लग जाता है। तभी बिली कहता है कि तुम और कोई रास्ता नहीं ढूंढ सकते, जिस पर एंडी कहता है कि तुम हमारे पीछे क्यों आए हो, अगर जाना ही है तो आसान रास्ते से चले जाओ। लेकिन वो फिर भी उनके पीछे जाने लगता है क्योंकि वो जानते हैं कि टोनी और एंडी बेस्ट क्लाइंबर्स हैं। उनके पीछे जाकर वो क्लाइंबिंग पूरी कर सकते हैं।
बिली को चोट लगने की वजह से एंडी और टोनी उनकी मदद करते हैं। आराम करने के बाद सुबह को फिर से चढ़ाई शुरू कर देते हैं, पर बिली की बिगड़ती हालत को देखकर एडी उसको वापस चलने के लिए कहता है, पर बिली कहता है कि नीचे हमारे लिए कुछ नहीं है, टॉप पर जाने से ही हमको रिस्पेक्ट मिलेगी। इसीलिए वो दोनों क्लाइंबिंग शुरू कर देते हैं। सुबह 11:15 बजे तक टोनी और एंडी आइस जोन पर पहुंच गए थे, लेकिन तभी मौसम खराब हो जाता है। बर्फबारी भी होने लगती है, जिससे बिली की हालत और बिगड़ जाती है। आगे बढ़ने पर उन्हें पुराने क्लाइंबर्स मैक्स और काल की डेड बॉडी और क्लाइंबिंग का सामान मिलता है, जिसको वो निकाल कर उनकी बॉडी को सीलिंग बैग में रखकर नीचे की तरफ फेंक देते हैं, ताकि उनकी बॉडी पार्ट्स को रिकवर किया जा सके। 3:49 तक वो फ्लैटिनॉन पॉइंट तक पहुंच जाते हैं। अचानक से बिली का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है। उसका पैर पत्थर में फंस जाता है, जिससे उसका पैर टूट जाता है। टोनी और एंडी उसकी रस्सी अच्छे से पकड़ते हैं ताकि वो नीचे ना गिरे। अब टोनी कहता है कि बिली की हालत बहुत खराब हो गई है, जिससे उनको नीचे वापस जाना ही होगा, क्योंकि अब बिली क्लाइंब नहीं कर सकता। तब एडी कहता है कि अब तक तुम दोनों ने हमारी काफी मदद की है, तुम दोनों क्लाइंबिंग करो, मैं बिली को लेकर नीचे जाता हूँ। पर टोनी कहता है कि तुम अकेले उसको नहीं लेकर जा सकते, ये इम्पॉसिबल है। जहाँ पर अब एडी कहता है कि जब हमको बिली के साथ जाना है तो नीचे जाने से अच्छा है कि हम ऊपर जाएं। काफी देर एडी के समझाने पर टोनी मान जाता है। मंडे 20 जुलाई को वो बिली को स्लीपिंग बैग में कवर करके क्लाइंबिंग करने लगते हैं। अभी वो कुछ ही दूर पहुँचे थे कि बर्फ का तूफान आ जाता है, जिससे रस्सी खुलने लगती है, पर टोनी किसी तरह हिम्मत करके रस्सी को मजबूती से पकड़े रहता है। इसी बीच उसके एक हाथ का ग्लव भी उड़ जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने सब साथियों को लेकर ऊपर चढ़ जाता है। अब वो चारों एक कोने में बैठ जाते हैं, जिससे वो एक दूसरे को जगा सके, क्योंकि अगर उनको नींद आ गई तो वो बर्फ के तूफान में जम जाएंगे। सुबह 5:20 पर लुइस को याद आता है कि टूरिस्ट को नॉर्थ फेस की ऊंचाई और खूबसूरती दिखाने के लिए पहाड़ों के बीच एक ट्रेन ट्रैक है, जिसकी गैलरी वहाँ से नॉर्थ फेस की तरफ खुलती है। वो केयरटेकर से मदद मांगती है, जिस पर केयरटेकर कहता है कि वो लोग गैलरी से लगभग 200 मीटर दूर होंगे। वहाँ जाकर लुइस टोनी का नाम जोर जोर से पुकारती है, पर टोनी का रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से वो बहुत घबरा जाती है, जिस पर केयरटेकर कहता है कि तूफान होने की वजह से तुम्हारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन तभी लुइस को टोनी और एंडी की आवाज सुनाई देती है। रात के अंधेरे और इस तूफान में टॉर्च की रोशनी और लुइस की आवाज सुनकर उन सब में उम्मीद जग रही थी, और वो लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊपर जाने की बजाय दूसरी गैलरी की तरफ जाने लगते हैं। तभी एडी कहता है कि उसका एक हाथ जम गया है। तब टोनी कहता है कि कुछ ही देर में हम एक सुरक्षित जगह पहुंच जाएंगे, लेकिन मुसीबतें तो अभी शुरू हुई हैं। वो देखते हैं कि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की तरफ जाने के लिए उनके पास जरूरी सामान नहीं है। इसीलिए टोनी रस्सी से लटककर दूसरी ओर जाने की कोशिश करता है, ताकि वहां जाकर रस्सी बांधकर रास्ता बना सके, पर तेज तूफान और बर्फ गिरने की वजह से वो नाकाम रहता है। मगर टोनी भी हार नहीं मानता। वो फैसला करता है कि वो ऊपर जाकर उस गैलरी में उतरने की कोशिश करेंगे, और कोई रास्ता भी नहीं था। तभी लुइस का बॉस भी वहाँ पर गैलरी में आ जाता है। वो लुइस से कहता है कि ये तस्वीर तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। वो कहती है कि वो यहाँ पर तस्वीर लेने नहीं आई, बल्कि 4 मरते हुए लोगों की मदद करने आई है। वहीं वो चारों नीचे उतरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके ऊपर बहुत सारी बर्फ गिरने की वजह से एंडी बेहोश हो जाता है, और एडी का सर पत्थर से टकराने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। टोनी एंडी को होश में लाने की कोशिश करता है, पर जिस रस्सी से वो बंधे हुए थे वो फिसलने वाली होती है। टोनी उस रस्सी को ही पकड़कर उनकी जान बचाने की कोशिश करता है। वो एंडी से कहता है कि रस्सी छूट रही है, हिम्मत करके ऊपर आने की कोशिश करो, लेकिन एंडी की ताकत और हिम्मत दोनों जवाब दे गई थी। तभी एंडी चाकू निकालता है और रस्सी को काटना शुरू कर देता है। टोनी उसको ऐसा करने से मना करता है, लेकिन एंडी उसकी जान बचाने के लिए खुद की कुर्बानी दे देता है, और उसने बस उससे आखिरी बार कहा कि तुम सही सलामत घर वापस चले जाना मेरे भाई। जिसके बाद एंडी और बिली नॉर्थ फेस की बर्फीली पहाड़ियों में गिरते हुए गायब हो जाते हैं। लुइस और केयरटेकर देखते हैं कि टोनी और एडी गैलरी से ज्यादा दूर नहीं थे, पर तूफान की वजह से उनकी मदद करना मुश्किल था। इसीलिए वो होटल में आ जाते हैं और बाकी क्लाइंबर्स को उनकी मदद करने के लिए मना लेते हैं। जिसके बाद 3 क्लाइंबर्स गैलरी से बाहर निकलकर टोनी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, पर तेज हवा और ऊपर से पड़ती बर्फ की वजह से वो लोग चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। वो लुइस से कहते हैं कि किसी भी तरह ये रात निकल जाए तो कल हम टोनी को बचाने की कोशिश करते हैं। लुइस जानती थी कि अगर कल तक टोनी बाहर रहेगा तो वो वैसे ही मारा जाएगा। लुइस टॉर्च लेकर गैलरी से बाहर आती है और टोनी से बातें करती है, जिससे उसको ऐसा न लगे कि वो यहाँ पर अकेला है। अब बुधवार 22 जुलाई की सुबह तूफान रुक जाता है
वो तीनों क्लाइंबर्स वहाँ मदद के लिए पहुँचते हैं। लुइस बाहर ठंड में उनका इंतजार कर रही होती है। अब क्लाइंबर्स टोनी को आवाज लगाकर कहते हैं कि हम उस तक नहीं आ सकते, तुम्हें अपनी रस्सी को गैलरी की तरफ गिराना होगा, हम तुमको नीचे खींच लेंगे। टोनी का हाथ और चेहरा ठंड की वजह से जम चुके थे, लेकिन फिर भी बड़ी मुश्किल से वो अपने दांतों से रस्सी नीचे फेंकता है। तब ये क्लाइंबर कहता है कि ये रस्सी ऊपर जाने के लिए मजबूत नहीं है। वो सब देखते हैं कि टोनी धीरे धीरे ही उस रस्सी से लटककर नीचे आ रहा है, पर कुछ दूरी पर ही रस्सी खत्म हो जाती है, जिससे टोनी वहीं लटका रह जाता है। तभी लुइस पहाड़ पर चढ़कर देखती है कि टोनी बेहोश हो चुका है। वो टोनी को आवाज देती है कि टोनी प्लीज उठ जाओ। वो कहती है कि थोड़ी कोशिश और करो, फिर हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। जिसके बाद वो बहुत मुश्किल से अपना सर उठाता है और लुइस को देखकर अपनी आखिरी सांस लेता है और टोनी की भी वहाँ पर मौत हो जाती है। अब कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लुइस न्यूज रिपोर्टर की जॉब को छोड़कर फोटोग्राफी में अपनी दुनिया ढूंढ लेती है। पर लुइस टोनी और एंडी को हमेशा ही याद करती है और इसी सैड एंडिंग के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। नॉर्थ फेस आइगर की क्लाइंबिंग बहुत ही खतरनाक मानी जाती है। इसको कई क्लाइंबर्स ने पूरा करने की कोशिश की, पर इसके चक्कर में काफी लोगों की जान भी चली गई। एक आंकड़ा है जिसमें सिर्फ सन 1936 तक 46 क्लाइंबर्स ने इसको पार करने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने अपनी जान गंवा दी। पर साल 1938 में ऑस्ट्रेलियन और जर्मनी के क्लाइंबर्स वहां तक पहुंच गए और नॉर्थ फेस आइगर पर अपनी जीत हासिल की। वेल, इसी जिंदा दिली और जज्बे की कहानी में आज तो बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।